नमस्कार टीचर्स एंड स्टूडेंट, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल स्कूल चले हम। यदि चैनल में आप पहली बार आए हैं या नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए एवं बेल आइकन को भी प्रेस करिए ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। आज हम बताएंगे एडग्रेड अभ्यास पुस्तिका भाषा भारती कक्षा 5वीं, जो कि हमने सत्र 2024-25 से लिया है। पाठ 14 मित्र को पत्र। तो आइए शुरू करते हैं। पाठ 14 मित्र को पत्र। बहुविकल्पी प्रश्न, सही विकल्प छांट कर लिखिए, है ना। प्रश्न 1 क्या है? राष्ट्रपति भवन स्थित है। तो इसमें ऑप्शन दिए हैं 4। ए है रामेश्वरम में, बी है भोपाल में, सी है नई दिल्ली में, डी है पुरानी दिल्ली में। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी नंबर का, नई दिल्ली में। फिर है प्रश्न क्रमांक 2। डॉक्टर अब्दुल कलाम के अनुसार आप एक अच्छा नागरिक कैसे बन सकते हैं? तो इसमें भी 4 विकल्प दिए हैं। सिर्फ पढ़ाई करके, फिर बी है 5 पेड़ लगाकर, सी है अंतरिक्ष विज्ञानी बनकर, और डी है रॉकेट इंजीनियर बनकर। तो इसका उत्तर आ जाएगा 5 पेड़ लगाकर, है ना, बी नंबर का। अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 3 में। समय अभाव का से क्या आशय है? तो इसमें भी 4 ऑप्शन है। समय का मूल्य, समय की कमी, समय का भाव, समय की समानता। तो इसका उत्तर आ जाएगा समय की कमी। फिर आते हैं प्रश्न क्रमांक 4 में। डॉक्टर कलाम ने कठिनाइयों के बारे में क्या बताया है? तो इसका उत्तर भी 4 विकल्पों में दिया है यहाँ, उसमें से एक सही है। तो इसमें ए है कठिनाइयों का सामना करना, फिर बी नंबर का है कठिनाइयों से डरना नहीं, है ना, सी नंबर का है कठिनाइयों को हल करना, डी नंबर का है कठिनाइयों को दूर करना। तो इसका उत्तर आ जाएगा कठिनाइयों से डरना नहीं। फिर है प्रश्न क्रमांक 5। पसीना बहाना मुहावरे का प्रयोग कब करेंगे? तो इसके भी 4 विकल्प हैं। तो इसमें से एक उत्तर सही है कि जब हम बहुत मेहनत करें, है ना। पसीना बहाना का मतलब क्या होता है? जब हम बहुत मेहनत करें। सी नंबर का सही है। अब दिया है नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर दिए हुए हैं अनुत्तरित, दस, कीमत, अनमोल, पार्थ, पार्टी, पत्र और अभाव, है ना। इनमें से अपने को छाट करके सही सही जो यहाँ आएगा उसको लिखना है। तो प्रश्न क्रमांक 6 है। डॉक्टर कलाम की आयु कक्षा 5 में 10 वर्ष की दिया जाएगा, ठीक है इसमें। फिर है प्रश्न क्रमांक 7। चित्रकारी से सजा बधाई पत्र अनमोल है ना। फिर प्रश्न क्रमांक 8। डॉक्टर अब्दुल कलाम से पार्थ ने प्रश्न पूछे थे। फिर है प्रश्न क्रमांक 9। पार्थ का जन्मदिन पार्टी के कारण विशेष रहा, ठीक है। उसके बाद में है 10वें नंबर का उत्तरित शब्द के विलोम में अनुत्तरित शब्द का प्रयोग करते हैं। अब आते हैं लघु उत्तरी प्रश्न में, जिसके उत्तर हमको एक शब्द या एक वाक्य में लिखना है। तो है प्रश्न क्रमांक 11। सर्वप्रथम डॉक्टर कलाम ने किस रूप में अपनी सेवाएं दी? तो उत्तर आ जाएगा अंतरिक्ष वैज्ञानिक के रूप में। फिर है प्रश्न क्रमांक 12। दिए गए अंग्रेजी शब्दों के हिंदी अर्थ शब्दकोश से खोज कर लिखिए एवं वाक्य बनाकर लिखिए। तो उत्तर है जैसे कंप्यूटर, तो कंप्यूटर का हिंदी होता है संगणक, ठीक है। और वाक्य हो जाएगा संगणक एक बहुत महत्वपूर्ण मशीन है। फिर है 2। इंजीनियर, तो जिसको हिंदी में कहते हैं अभियंता। तो इसका वाक्य हो जाएगा कि मैं बड़ा होकर अभियंता बनना चाहता हूँ। इसके बाद आते हैं प्रश्न क्रमांक 13 में। डॉक्टर कलाम ने पर्यावरण सुधार हेतु पार्थ को क्या सुझाव दिए? तो इसका उत्तर आ जाएगा 5 वृक्ष लगाने के सुझाव दिए। फिर है प्रश्न 14। दिए गए शब्दों के विलोम लिखिए। तो पहला इसमें विकसित है, तो विकसित का विलोम हो जाएगा अविकसित, और इस अविस्मरणीय है तो इसका विलोम हो जाएगा स्मरणीय, ठीक। अब आते हैं लघु उत्तरी प्रश्न में। प्रश्न क्रमांक 15। जीवन का ध्येय निश्चित करने के संबंध में डॉक्टर कलाम ने क्या परामर्श दिया? अपने शब्दों में संक्षेप में बताइए। तो इसका उत्तर हो जाएगा डॉक्टर कलाम ने कहा, जब आप 6वीं 7वीं या 8वीं कक्षा में हो तब से ही अपने जीवन का ध्येय निश्चित कर लेना चाहिए। फिर आते हैं प्रश्न क्रमांक 16 में। एक अच्छा नागरिक और सफल व्यक्ति बनने के लिए हमें क्या प्रयास करने चाहिए? संक्षेप में बताइए। तो इसका उत्तर हो जाएगा एक अच्छा नागरिक और सफल व्यक्ति बनने के लिए हमें अच्छी से अच्छी शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए और 5 वृक्ष लगाना चाहिए। अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 17 में। आप अपने मित्रों या सहेलियों या परिचितों को किन किन अवसरों पर बधाई दे सकते हैं? लिखिए। जैसे कि जन्मदिन पर दिया हुआ है तो हम शादी समारोह में, ना, कक्षा में प्रथम आने पर, बच्चे के जन्म लेने पर,
या कोई अच्छे काम की शुरुआत करने पर भी बधाई दे सकते हैं, है ना। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो, उत्तर अच्छे लग रहे हो, तो प्लीज़ बच्चों नीचे सब्सक्राइब का बटन है, आप उस पर क्लिक करिए और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिए। अब आते हैं प्रश्न 18 में। जन्मदिन पर पिताजी की ओर से लिखे आमंत्रण को पढ़ें तथा उसमें अपना नाम, पिताजी का नाम, स्थान, जन्म दिनांक और आमंत्रित व्यक्ति का नाम भरिए, है ना। तो यहाँ पे हमने इसको खाली छोड़ दिया है, क्योंकि यहाँ पे आप अपना नाम भर देना, है ना। जैसे कि मान्यवर, ईश्वर की असीम अनुकंपा से मेरी, है ना, पुत्र है तो पुत्री, या है ना, जो भी है तो लिख देना, उसका नाम भी लिख देना, और का कौन सा जन्मदिन है, कब आता है, ये डेट लिख देना। जिसमें हम उसके दीर्घायु के लिए सत्संग का आयोजन कर रहे हैं, तो आयोजन में आपकी सपरिवार उपस्थिति सादर प्रार्थनीय है। यहाँ ऑलरेडी पत्र लिखा हुआ है, केवल आपको नाम और बर्थडे जब मनाया जाएगा उसकी डेट, है ना, और कौन से नंबर का बर्थडे है उसकी वो लिखना है। अब स्थान जहाँ के रहने वाले हो आप, और ठीक, और दर्शन अभिलाषी में अपना नाम लिख देना, पिताजी का नाम नीचे लिख देना, और प्रति में जिसको देना है उसका नाम लिख देना। ठीक, ये हो जाएगा आपको आमंत्रण पत्र। ब नंबर में दिया है, आपके घर पर संकलित पत्रों की जानकारी निम्नलिखित तालिका के अनुसार लिखी है। जैसे आने वाले पत्रों के विषय, तो विषय में क्या है, बधाई। पत्रों की संख्या 5, पत्र भेजने वाले का नाम, तो जिसके भी नाम से आते हैं, जो भी भेजता है आपको उनका नाम लिख दीजिएगा। जैसे विवाह के 10, कौन भेजता है तो उनके नाम लिख दीजिएगा। समाचार पत्र एक आता है, तो कौन सा आता है, तो दैनिक भास्कर से आता है। ठीक, या आपके यहाँ जो भी आता है आप लिख लीजिएगा। अब दीर्घ उत्तरी प्रश्न में आते हैं। डॉक्टर कलाम का संपूर्ण जीवन हमें प्रेरणा देता है। डॉक्टर कलाम के जीवन के विभिन्न पहलुओं के विषय में अपने विचार संक्षेप में लिखिए। ठीक, इसका उत्तर है, डॉक्टर कलाम के जीवन से हमें अच्छी शिक्षा ग्रहण करने, अपने लक्ष्य को निर्धारित करने और उस लक्ष्य प्राप्ति के लिए कड़ी मेहनत करने की प्रेरणा मिलती है, और अपने जीवन में कम से कम 5 वृक्ष लगाने की प्रेरणा मिलती है। इसी प्रकार आते हैं प्रश्न क्रमांक 20 में। आपके जीवन में घटी किसी रोचक या विशेष घटना के संबंध में बताते हुए अपने मित्र को एक पत्र लिखिए। तो इसमें उत्तर में आ गया, मित्र को पत्र है ये, न्यू शिमला सेक्टर शिमला, है ना, वहाँ का कोड है। प्री शिवानी, तो आप अपने यहाँ का लिख दीजिएगा, हमने तो शिमला का लिख दिया है। अपने यहाँ का लिख देना, जो भी गांव का नाम है, और है तो कोड लिख देना, पिन कोड। ठीक, अपने दोस्त का नाम लिख देना जो भी है। तो प्रिय मित्र, आशा करते हो कि आप ठीक हो गए। मैं इन गर्मियों की छुट्टी में पर्वतीय स्थल घूमने गई थी, है ना। मैं अपने सब परिवार के साथ शिमला गई थी। वहाँ 1 सप्ताह रुके, हम रात को बाहर तंबू लगा कर सोए। वहाँ रात में ठंडी हवा चल रही थी, है ना। वह ठंडी हवा हमें बहुत अच्छी लग रही थी। इसके बाद हम वहाँ पर जारबू मंदिर, तारा देवी गए, कुपुरी और नाच देहरा देख कर मज़ा आ गया। और अभी के लिए बस इतना ही समाचार। तुम्हारी सहेली राधा। यदि आप कहीं और घूमने गए होंगे तो आप वहाँ के बारे में लिख सकते हैं। ये थे हमारे प्रश्न क्रमांक 1 से 20 तक। मित्र को पत्र के उत्तर आप अपनी एडग्रेड अभ्यास पुस्तिका में लिख लीजिए यहाँ से देखकर। और आपको अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ बच्चों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। बाय बाय, जय हिंद।